सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कालों के काल बाबा महाकाल के साकार स्वरूप की बात करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। गृहस्थ होते हुए भी भस्म लगाए, माथे पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में सर्प लिए शमशान में बैठे भोलेनाथ लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन लिए हुए हैं। उनका ये स्वरूप उनके बारे में बहुत कुछ कहता है और आज हम उनके इसी स्वरूप और उनके प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। जानेंगे उनके हाथ के त्रिशूल, डमरू, गले में सर्प, माथे पर विराजित चंद्रमा और उनके प्रिय नंदी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के जय श्री महाकाल का उद्घोष करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोलेनाथ के गले में लिपटे सर्प की, जिसका नाम वासुकी है। दरअसल वासुकी नाग की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने अमृत को पाने के लिए मंदार पर्वत को मथनी तो बना लिया, पर इस पर्वत को लपेटने के लिए इतनी बड़ी और मजबूत नेति यानी रस्सी एक बड़ा प्रश्न बन गई। ऐसे समय में वासुकी नाग को नेति की तरह प्रयोग में लाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में वासुकी नाग बुरी तरह लहूलुहान हो गया, पर फिर भी उसके मुंह से आह तक नहीं निकली। वो जानता था कि यह मंथन देवताओं के लिए कितना जरूरी था। इसके अलावा वासुकी शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और मंथन से निकले हलाहल विष का थोड़ा सा अंश वासुकी ने भी ग्रहण किया था। इन सब बातों से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वासुकी को एक वर मांगने को कहा। अब अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। वासुकी सर्प ने बिना किसी देरी के शिवजी से हमेशा उनके साथ रहने का वर मांग लिया, जिसके बाद शिवजी ने कहा, मैं न केवल तुम्हें मेरे साथ रहने का वर देता हूँ, बल्कि तुम्हें एक अलंकार की तरह अपने गले में धारण करता हूँ। तब से वासुकी नाग शिव शंकर के गले में विद्यमान है। उनके गले में वासुकी सर्प की 3 कुंडलियां भूत, वर्तमान और भविष्य यानी समय के काल चक्र का प्रतीक है। बाबा का दूसरा प्रतीक है त्रिशूल। शिव पुराण में भगवान शिव के त्रिशूल को लेकर एक वृत्तांत मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि पूरी सृष्टि की शुरुआत के समय भगवान शिव ब्रह्मानंद से प्रकट हुए थे और उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत ये भी प्रकट हुए। इन तीनों गुणों को मिलाकर शिव शूल बने, जिससे बना त्रिशूल। त्रिशूल न केवल इन 3 गुणों का प्रतीक है, बल्कि ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों लोक, स्वर्ग, धरती, पाताल और तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का भी प्रतीक है। और अब क्योंकि भगवान शिव उसे अपने हाथों में लिए रहते हैं, इसीलिए उन्हें कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं डमरू की। दरअसल जब सृष्टि की रचना हुई तब सृष्टि मौन थी, बिल्कुल शांत। महादेव अपनी इस रचना से संतुष्ट नहीं थे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्रों का उच्चारण कर जल धारा को धरती पर डाला, जिससे धरती पर कंपन हुआ, मानो कोई भूकंप आया हो। और तब एक वृक्ष से माँ सरस्वती का अवतरण हुआ। माँ सरस्वती ने अवतरण के बाद त्रिदेव का अभिवादन किया और मधुर नाद किया, जिससे सृष्टि में चंचलता फैल गई। इसे देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उस मधुर नाद को लय प्रदान करने के लिए उन्होंने डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि से सुर और संगीत को लय मिली और इसी ध्वनि से संस्कृत की भी उत्पत्ति हुई। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि संस्कृति की उत्पत्ति को लेकर हमने एक विस्तार से वीडियो भी बनाया है, उसे देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे डमरू की। ऐसा कहा जाता है कि शिव का अवतरण सृष्टि को लय प्रदान करने के लिए डमरू के साथ हुआ था। साथ ही डमरू का आकार, जो कि एक रेत की घड़ी यानी आर ग्लास के समान होता है, वह दिन, रात और समय के संतुलन का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं भोलेनाथ की सवारी और उनके प्रिय नंदी की। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को भय होने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने कहा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जिस पर हमेशा शिव कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा लावारिस पड़ा है। वे समझ नहीं पाए कि आखिर इतने प्यारे बच्चे को कौन यहाँ छोड़कर चला गया। तब शिवजी की आवाज आई कि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को अपने साथ घर ले आए।
उस बच्चे का नाम रखा गया नंदी। समय बीतता रहा, काफी समय हो गया। एक बार ऋषि शिलाद के आश्रम पर दो सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उन्होंने नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। ये देख ऋषि शिलाद थोड़े से चकित हुए और उन्होंने सन्यासियों से इस बात का कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, यानी कि वो अल्पायु है, और इसी कारण से उन्होंने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ये बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वो ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना वाहन बना लिया। नंदी को भक्ति की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब आते हैं माँ गंगा और शिव की जटा पर। पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है कि भागीरथ ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके बाद भगवान शिव ने भागीरथ से वरदान मांगने को कहा। तो भागीरथ ने उन्हें बताया कि उनके पितरों के मोक्ष के लिए गंगा माँ को पृथ्वी पर लाना अत्यंत ही आवश्यक है, लेकिन उनके तीव्र वेग को धरती माँ सहन नहीं कर पाएगी। अब आप ही मेरी इस समस्या का समाधान करें। भागीरथ की बात सुनकर धरती को बचाने के लिए शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और इस तरह माँ गंगा देवलोक से उतरकर सीधे भगवान शिव की जटा में समा गई। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भगवान शिव की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया और वह धरतीवासियों का उद्धार करने के लिए आसानी से धरा पर उतर गई। गंगा पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक है और शिव का उन पर नियंत्रण यह दिखाता है कि वे सभी तत्वों और शक्तियों के स्वामी हैं। अगला है चंद्रमा और शिव का संबंध। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से चंद्रमा का विवाह हुआ था, लेकिन चंद्रमा को रोहिणी के प्रति कुछ विशेष स्नेह था, जिस कारण वो उनकी बाकी पत्नियों पर ध्यान नहीं देते थे। दक्ष ने चंद्रमा को इस बारे में कई बार समझाया, पर जब वो नहीं समझे तो इससे नाराज होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया और तभी से चंद्रमा का क्षय और वृद्धि चक्र चलता है। यह चक्र शिव की शरण में चंद्रमा के होने का प्रतीक है। साथ ही चंद्रमा शिव की शीतलता और उनके धैर्य का भी प्रतीक है। और अब अंत में बात करते हैं उनके भभूत और त्रिपुंड की। पुराणों के अनुसार जब देवी सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तब शिव ने अपने माथे पर हवन कुंड की राख मली थी और यही भभूत त्रिपुंड के रूप में उनके मस्तक पर विराजित हो गई। भभूत मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है और यह बताती है कि शिव मृत्यु को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो मित्रों, ये थे भगवान शिव के कुछ खास प्रतीकों और उनसे जुड़ी ऐसी बातें जो हर सनातनी को अवश्य ही पता होनी चाहिए। शिव जी के हर प्रतीक में गहरी पौराणिक और दार्शनिक सोच छुपी हुई है, जो हमें सृष्टि के रहस्यों और संतुलन के बारे में सिखाती है। भगवान शिव के प्रतीक न केवल उनके वैराग्य और शक्ति को दर्शाते हैं, बल्कि सृष्टि, समय और संतुलन के गहरे संदेश को भी व्यक्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्दी मिलते हैं सनातन से जुड़ी ऐसे ही एक और नए दिलचस्प रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।